मौत के बाद क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी रूह जिंदा रहती है या हमारे जिस्म के साथ ही सब फना हो जाता है? और क्या मौत के बाद हयात का कोई वजूद है या नहीं? जहां मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद ही अब्दी जिंदगी का आगाज होता है, वहीं वो लोग जो अपनी जिंदगियों से खुदा को निकाल बाहर कर चुके हैं, साइंस और जुस्तजू के मैदान के खिलाड़ी हैं, वो इस बात की तकलीद करते हैं कि मरने के बाद इंसान की दास्तान खत्म हो जाती है। चुनाचे उनकी बुनियादी दलील हमेशा यही रही है कि साइंस से कभी यह साबित नहीं हो सका कि मरने के बाद जिंदगी का कोई वजूद है। आज की वीडियो में आपको भारत ही के चंद नौजवानों का किस्सा सुनाएंगे कि जिन्होंने एक मुसलमान की कब्र पर सिर्फ ये सोचकर सीसीटीवी कैमरा लगाया कि वो देखना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो उनका क्या अंजाम हुआ। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख्वातीन हज़रात, इंसानी जिंदगी में रोज ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि अक्ल चकरा कर रह जाती है। ऐसा ही एक इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला वाकया भारत की रियासत केरला में पेश आया, जहां चंद हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बाद अज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। दो नौजवानों राहुल और विजिंदाली ने मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुर्दा इसी कब्र में दफन किया जाए। इसी असना में एक मैयत आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफना दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दा दफन होने के 1 घंटे के बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया तो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और इंतहाई खतरनाक हालत में अस्पताल दाखिल हैं और डॉक्टर्स ने उनके बचने के बहुत कम चांसेस बताए हैं। लेकिन दोस्तों, इस किस्म का ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जब कोई इंसान इस्लामी अकायद को मजाक का निशाना बनाने के लिए उसे साइंस की कसौटी पर परखे। तो चलिए आपके साथ अमेरिकी साइंसदानों की एक ऐसी तहकीक शेयर करते हैं कि जिसे जानकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। जिस्म की मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है, ये बहस उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे और बिलाखिर माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उनके तजुर्बात से ये बात साबित हो गई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी और सारी रहती है, अगरचे उसकी नौयत हमारी दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ख्वातीन हज़रात, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है और तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वुर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हमारी तहकीक में ये साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं, तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है मगर बहुत फायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सर अंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान के अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक हो जाते हैं और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को मुहावरतन दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। साइंस तो अपने सालों के तजुर्बों के बाद यहाँ तक पहुंची है कि मरने के चंद घंटे तक इंसान जो है वो जिंदा होता है, जबकि मुसलमानों का हमेशा से अकीदा यही रहा है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब साइंस ने तस्लीम किया हो कि कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है कि जो मरने के बाद भी, यानी बज़ाहिर इंसान के खत्म हो जाने के बाद भी उसे जिंदा करने और अपने अमाल का जवाबदेह होने के लिए मजबूर कर सकती है। कुछ अर्सा पहले जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और मेडिकल रिसर्चर्स ने मिलकर एक तजुर्बा किया था कि मरने के बाद हमारी कहानी खत्म नहीं होती है, हमारी रूह जिंदा रहती है और ये दुनियावी मौत सिर्फ और सिर्फ जिस्म का इख्तिताम होता है, रूह का नहीं। ये तजुर्बा जर्मनी की टेक्निश यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR नामी मशीन की मदद से किए गए और इसमें तकरीबन 950 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की थी। तजुर्बात में इन लोगों को मुख्तलिफ अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकली डेथ की कैफियत में पहुंचाया गया था। ये कैफियत ऐसी ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़ हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से जिस्म में दोबारा जिंदगी बहाल की जा सकती है। अब इन तजुर्बात में शामिल सब अफराद ने मिलते जुलते
قریب المرگ تجربات بیان کیے جن میں اوپر کی طرف اٹھ جانے، بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود، یعنی جسم کو بالکل حرکت نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کر سکنے کی کیفیات شامل ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برتھولڈ ایکرمن کا کہنا ہے کہ سب شرکاء نے یہی بتایا کہ ان کا جسم مردہ ہونے کے بعد بھی وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے اور ایک بڑی لطیف قسم کے احساسات کا تجربہ کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان تجربات سے گزرنے والے ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں، حتیٰ کہ لادین افراد نے بھی سبھی ایک ہی طرح کے احساسات بیان کیے۔ تو اب آپ ہی یہ بتائیے کہ ہماری کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں مسلمان کے طور پر پیدا کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ سالوں کی تحقیق کے بعد سائنس جن پر پہنچتی ہیں وہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب تخلیق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، انسان کے آغاز سے لے کر انسان کی موت اور بعد از موت حیات کے بارے میں، یعنی انسان کے انجام کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد جتنی بھی خرابیاں دیکھ رہے ہیں ان کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایک عارضی ٹینٹ کی سی ہے کہ جس میں ہم نے کچھ دیر کے لیے رکنا ہے اور پھر اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ اگر ہمارے اندر آج یہ احساس پھر سے جاگ اٹھے کہ ہم نے بالآخر ایک دن جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنے اس دنیا کے سفر کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، تو شاید ہمارے ارد گرد جتنی بھی گڑبڑ ہے، جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو کر گزریں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کے سامنے یہ جو چند مثالیں رکھی گئی ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ حیات بعد از ممات واقعتاً ایک حقیقت ہے، تو اپنی اس ظاہری دنیا میں ہم اپنی اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے، تو اگر یہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت جانیے اور فوری طور پر توبہ کیجیے، اللہ کی جانب رخ کیجیے، کیونکہ کوئی بھی دم ہمارا آخری سانس ہو سکتا ہے۔ پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔